सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय दिखेंगे। 21 साल बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 10 अप्रैल को सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा में नितिन नवीन का इस्तीफा मंजूर हो गया। वे पटना के बांकीपुर से लगातार 2006 से विधायक थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति करने वालों के लिए बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेहद करीबी और मंत्री अशोक चौधरी काफी भावुक नजर आए। सदन से लेकर सरकार और संगठन तक में नीतीश कुमार के मार्गदर्शन को याद करते हुए अशोक चौधरी रो पड़े। कहा कि इस फैसले से पार्टी के साथ साथ प्रांत में समाज का एक बड़ा हिस्सा उदास है। न पहले नीतीश जैसा हुआ न आगे होगा। नीतीश कुमार के एमएलसी से इस्तीफा देने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार 85 से विधायक रहे और विधान परिषद के सदस्य रहे। उनका कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री और विधायक एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश के इस्तीफे पर तंज कसा। कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है और यह भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के दौरान छात्र संगठन 2 खेमे में बंट गया। पटना विश्वविद्यालय में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम नीतीश के सामने हंगामा हुआ। एक छात्र संगठन ने सीएम नीतीश के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए तो दूसरा गुट प्रदर्शन करता दिखा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा नाराज छात्रों को शांत करवाने की कोशिश करते दिखे। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बालू गिट्टी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी प्रभाकर सिंह बाइक से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। मृतक की पहचान गायघाट के बेरुआ निवासी प्रभाकर सिंह के रूप में हुई। वहीं हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नीट छात्रा संवेदना मामले पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सीबीआई से सभी अभी तक की जांच रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद सीबीआई ने 1 सप्ताह का समय मांगा। लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही है और रविवार को पीड़िता के परिवार ने गर्दनीबाग में न्याय के लिए धरना भी दिया। पीड़िता की मां ने सीबीआई और सरकार की जांच पर सवाल उठाए। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में मासूम से दरिंदगी मामले को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी ने डीसी ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा, झारखंड में लड़की और महिलाओं का सम्मान नहीं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में मासूम से दरिंदगी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। गृह सचिव, डीजीपी और हजारीबाग एसएसपी को नोटिस भेजा गया। कोर्ट ने मामले की गहन जांच का आदेश दिया। चीफ जस्टिस के कोर्ट में मामले को लेकर रेफर कर दिया गया। औरंगाबाद में बस और हाईवा की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। घटना अंबा नवीनगर रोड पर कुटुंबा थाना क्षेत्र के सुही मोड़ के पास की है। सभी घायलों को तत्काल कुटुंबा रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 को औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अरवल में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बमभई पंचायत के मुखिया मंटू कुमार समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 13 लोग शराब पीने और 2 लोग शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए। साथ ही 2 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई। सभी आरोपियों की मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान इनामी अपराधी सिंटू सिंह समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 राइफल, 53 कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए। दरभंगा में पेट्रोल को लेकर अचानक अफरा तफरी मच गई, जिससे शहर और गांव में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। कुछ पंपों के बंद होने की खबर से लोग घबरा गए और गैलन और डिब्बे लेकर पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने साफ किया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। एसडीएम विकास कुमार के मुताबिक बैंक बंद हो रहने और लगातार छुट्टियों के कारण तेल कंपनियों को भुगतान में देरी है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई।
मुजफ्फरपुर के बेझा चौर से एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जब ग्रामीणों ने चौर में लड़की का शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला हत्या का लग रहा है। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। मृतका की उम्र करीब 19-20 साल बताई जा रही। स्थानीय लोगों को आशंका है कि रेप कर उसकी हत्या की गई। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में एक युवती ने पोखर में कूदकर जान दे दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। साथ ही बच्चे को भी गायब कर दिया। युवती महीनों तक न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोजपुर में फेसबुक पर हुई गाली गलौज को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने घर पर चढ़कर युवक को गोली मार दी। बुलेट दाहिने हाथ की कलाई के ऊपर लगी है। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र की है। भाई सुमित कुमार सिंह ने बताया कि परशुराम सिंह नामक व्यक्ति ने उनके मामा कौशल सिंह के साथ फोटो खिंचवाया था, जिसे लेकर 2 दिन पहले फेसबुक पर विवाद हो गया। आरा में शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही, जहां एक बार फिर भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के रतनाथ गांव में बारात के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बेगूसराय में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। तेघड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 वाहनों को जब्त किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कार्रवाई डीएसपी और खनन निरीक्षक के नेतृत्व में की गई। जांच में वाहनों पर बिना कागज के बालू लदा मिला। शेखपुरा में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव वालों ने प्रेम प्रसंग में युवक को पीटा। आरोप है कि नगर परिषद क्षेत्र में युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इसी बीच मोहल्ले के लोगों की नजर पड़ गई। उन्होंने प्रेमी को पेड़ में बांध दिया और पिटाई की। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। धनबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर में घुस गई, जिस कारण घर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घर में कई लोग बाल बाल बचे। घर के लोगों ने चालक के नशे में होने का आरोप लगाया। हादसे में कार चालक घायल हो गया और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। बोकारो में चोरी की कोशिश के दौरान एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दुकानदार और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना चास के रामनगर कॉलोनी स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के पास की है। देर रात दुकान में चोरी की नियत से घुसे युवक को दुकानदार ने सीसीटीवी में देख लिया। उन्होंने तुरंत दुकान पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से चोर को पकड़ लिया। धनबाद में तेज रफ्तार का कहर, बड़ा सड़क हादसा हुआ। बेकाबू कोयला लोड ट्रक ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बिजली के 2 पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पूरे इलाके में शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। राजधानी रांची में ड्रग्स माफिया अपनी पैठ जमाने के लिए लगे हुए। नए नए तरीके से ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। हाल के दिनों में रांची में 3 ऐसे मामले सामने आए। देश विदेश की ड्रग्स सप्लाई करने के लिए डाक विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने रैकेट का पर्दाफाश किया। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जेवर की दुकान में बड़ी चोरी हुई। 6 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सोने चांदी के जेवर कैश लेकर चोर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 6 चोर ताला तोड़कर दुकान में घुसते नजर आए। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। भोजपुर समरणालय में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक तथा अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ये बैठक कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अदालती मामलों के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुलाई गई। नालंदा के काशी तकिया गांव के पास दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की असफल कोशिश की गई, जहां हथियारबंद बदमाशों ने शहर के प्रतिष्ठित मुन्नालाल महेशलाल आर्य ज्वेलर्स के स्टाफ के साथ लूट का असफल प्रयास किया। मुन्नालाल ज्वेलर्स के कर्मचारी किसी काम से बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जा रहे थे। ओवरटेक कर रोक लिया। स्टाफ के पास मौजूद बैग छीनने का प्रयास किया गया। राजधानी पटना के सोनारू पटेल नगर स्थित एक दैनिक अखबार के पत्रकार के बंद घर में भीषण डकैती को अंजाम दिया गया। खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में रखे 2.5 से 3 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित पत्रकार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। वापस अपने घर लौटने पर कमरे में सामान बिखरा मिला। लखीसराय के अष्टघट्टी तालाब के पास आपसी विवाद में एक युवक
को बेरहमी से उसकी पिटाई कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी की पहचान रविराज के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश करने लगी। बेतिया के वृंदावन होटल में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखे जाने की सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एडीएम अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान होटल परिसर में कुल 80 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिसमें 5 भर्ती गैस सिलेंडर है और 75 खाली सिलेंडर। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने बबुरा थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की समग्र व्यवस्था का गहन अवलोकन किया गया। सबसे पहले परिसर की स्वच्छता, साफ सफाई और रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित कर्मियों को नियमित सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। धनबाद के विद्यासागर अपार्टमेंट में शनिवार को हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल 16 साल के किशोर ऋषभ निशांत की मौत हो गई। युवक 5वें तल्ले के अपार्टमेंट की छत से नीचे गिरा था। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हजारीबाग में बच्ची से रेप हत्याकांड के बाद लोहरदगा में भी आक्रोश दिखा। बीजेपी जिला कमेटी के नेतृत्व में समरनाला मैदान के पास कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। घटना को लेकर विरोध जताया, साथ ही जल्द हत्यारों और दुष्कर्मियों के गिरफ्तारी कर फांसी की मांग की है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में अखिल भारतीय तेली साहू समाज ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू अंबा प्रसाद के आवास को तोड़े जाने की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में समाज के लोग रणधीर वर्मा चौक पर एकत्रित हुए और धरना देकर अपना आक्रोश जताया। जिलाध्यक्ष जगदीश साहब ने कहा कि अंबा प्रसाद के घर को तोड़े जाने की कार्रवाई पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। रामगढ़ में सीसीएल प्रबंधन ने सौंदा डीही के लोगों को क्वार्टर और जमीन से अतिक्रमण खाली करने के लिए नोटिस थमाए जाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने परियोजना पदाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। विधायक रोशन लाल चौधरी भी शामिल हुए और स्थानीय लोगों की मांगों का समर्थन किया। धनबाद समरनाला जिला स्थित पुलिस सभागार में साइबर पुलिस को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी चौधरी ने किया है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थानों और शाखाओं से आए पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। देवघर के मरुआ गांव में एक 18 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रिया कुमारी के रूप में हुई। घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रिखिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की। परिजनों का कहना है कि प्रिया मानसिक रूप से परेशान थी और अक्सर घर से बिना बताए कहीं चली जाती थी। देवघर के पालोजोरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार को पालोजोरी थाने में गंभीर रूप से घायल पूर्ण हेम्ब्रम को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कटरासर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मोतिहारी के ढाका थाना के पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल के साथ 240 बोतल नेपाली शराब की खेप को पकड़ा। वहीं लखौरा थाना की पुलिस ने फुलवार गांव में एक शराब तस्कर के पास से 57 बोतल ब्रांडेड शराब की बोतलों को जब्त किया। फेनहारा थाना इलाके में तालाब किनारे पुलिस ने पोखरा में भारी मात्रा में नेपाली शराब की खेप को पकड़ा। समस्तीपुर के रामनगर गांव में ननिहाल आए 2 भाइयों को बदमाशों ने हरबे हथियार के साथ जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वहीं घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान विकास और अंकित के रूप में हुई। घटना के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। गोपालगंज में घरेलू गैस की किल्लत और कालाबाजारी की खबरों के बीच डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने 17 अधिकारियों की टीम गठित कर निगरानी बढ़ा दी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। 46 एलपीजी वेंडरों के पास 13,000 के अधिक घरेलू सिलेंडर उपलब्ध है। प्रशासन रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहा है। लखीसराय में डीएम मिथिलेश मिश्र ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने रक्त की उपलब्धता, गुणवत्ता, भंडारण और निर्माण संधारण की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपात स्थिति में रक्त की कमी नहीं है। जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। मधेपुरा के मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर तालाबंदी कर हंगामा किया। मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरना देने से अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी
होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हज यात्रा 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। देशों में चल रहे युद्ध के बीच हज यात्रियों को 17 से 24 अप्रैल के बीच हज यात्रा पर जाना है। ऐसे में युद्ध पर झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष इरफान अंसारी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर हज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में रिम्स नर्सिंग और पोस्ट बीएससी के स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया है। 1.5 साल से लेट चल रहे सेमेस्टर की वजह से स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स ने पहले विश्वविद्यालय को बंद कराया, फिर जमकर विरोध किया। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी की पहली बैठक होने जा रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण सीएमजी का गठन किया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण बिहार में पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति जैसे महंगाई, खाद्यान्न की कमी या प्रवासियों की सुरक्षा से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा। गिरिडीह में घरेलू गैस की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जमुआ के नीलकंठ इंडेन गैस एजेंसी के सामने सुबह से ही लाभुकों की लंबी कतार लगी रही और दूसरी ओर गैस एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं से केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर जबरन 300 से 400 रुपए वसूल रहे हैं, जबकि सरकारी प्रावधानों के अनुसार केवाईसी मुफ्त में होना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। इस कैफे में अब तक दाम में यात्रियों को चाय, समोसा, मिठाई और कई चीजें मिलेंगी। पहले अल्पाहार के लिए यात्रियों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब 10 और 20 रुपए में यात्रियों को खाने पीने के सामान मिलेंगे। कैमूर के मुसहरवा बाबा घाटी में रविवार शाम चीता देखे जाने से इलाके में दहशत है। राहगीरों की सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़ियों में बैठा चीता दिखाई दिया, जो आहट पाकर जंगल में ओझल हो गया। वन विभाग ने सूचना की पुष्टि करते हुए किसी जानवर को छोड़े जाने से इनकार किया। मुंगेर के लाल दरबार शमशान घाट स्थित करोड़ों की लागत से बना विद्युत शवदहा गृह बदहाल हालत में है। तकनीकी खराबी और रखरखाव की कमी की वजह से ये पिछले 2.5 महीने से बंद है। बीते 10 महीनों में महज 15 दिन से चालू रहा। लोगों को खुले में लकड़ी से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। रांची में मौसम की मिजाज बदल रहा है, जहां घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकतर हिस्से में हल्के बादल छाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी में भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। आईएमडी ने मंगलवार को राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। गुमला, कुंदो और जगराटोली गांव में तेज आंधी और बारिश के कारण विशालकाय पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें कुंदो निवासी मंगलू उराव घायल हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बोकारो जिले में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की शुरुआत की गई। IADVL झारखंड की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। नारी शक्ति सशक्त अभियान के स्लोगन के साथ महिला सशक्तिकरण के संदेश को लेकर साइकिलिस्ट आशा मालवीय की यात्रा जारी है। साइकिल यात्रा पर निकली आशा का रामगढ़ में एसपी ने स्वागत किया। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार 3 हफ्तों से काला बिल्ला लगाकर काम करने वाले डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। झारखंड शिक्षक पात्र परीक्षा JTET के नोटिफिकेशन से राज्य में बवाल मच गया। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक जैसी भाषाओं को जगह मिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली को नजरअंदाज किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2026 की मैट्रिक की परीक्षा में भोजपुर जिले के 7 छात्र छात्राओं ने बिहार में टॉप किया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पूर्णिया नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 466 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर के चौमुखी विकास के लिए बजट आया है। धनबाद के HPV से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। DDC सनी राज ने सदर अस्पताल के नवनिर्वाचित MNCU में इस अभियान का शुभारंभ किया है। पटना में नाबार्ड का राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री रामकृपाल यादव, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी, मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे। चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि और सोमवार का विशेष संयोग होने के कारण बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिव वास का भी संयोग होने से भक्तों के बीच विशेष उत्साह देखा गया।